हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो आपकी सहायक अध्यापक की आगामी भर्ती होनी है, उसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड को कवर कर रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है 21वीं सदी में शिक्षा के मुख्य मुद्दे और चुनौतियां। क्या क्या मुद्दे हैं, क्या चुनौतियां हैं, देखते हैं। आज के समय में शिक्षा केवल स्कूल जाने तक सीमित नहीं है, इसमें तकनीकी प्रगति, सामाजिक बदलाव और कानूनी अधिकार सभी क्या हैं, शामिल हैं। इसे हम कुछ मुख्य बिंदुओं और उदाहरणों से समझ सकते हैं। पहला बिंदु है शिक्षा का अधिकार। आरटीई एक्ट 2009। सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया है कि 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को क्या होनी चाहिए, मुफ्त और अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। मान लीजिए एक गरीब परिवार का बच्चा है जो स्कूल की फीस नहीं भर सकता, तो आरटीई कानून के तहत क्या होगा, कुछ सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट जहां 25% का कोटा है, वहां उसे मुफ्त पढ़ने का क्या है, अधिकार है। कोई भी उसको उसे प्रवेश देने से मना नहीं कर सकता। सेकंड है आपकी चुनौती, डिजिटल साक्षरता की चुनौती। आज के दौर में कंप्यूटर और इंटरनेट चलाना नहीं आता तो वो क्या हो जाता है, पीछे छूट जाता है। पहले के समय में होता था कि आप लाइब्रेरी में जाकर घंटों किताबें ढूंढते और पढ़ते थे, लेकिन अब उन्हें गूगल और एआई ने सही इस्तेमाल करना सीखना पड़ता है। यानी आपको गूगल और एआई चलाना आता है तब तो आप ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे या कुछ क्षेत्र अभी भी ऐसा है जहां अभी लैपटॉप, फोन और इंटरनेट की सुविधा नहीं है। ठीक है, रटने के बजाय कौशल पर जोर। पुराने समय में जो जितना अच्छा रटता था वह उतना होशियार माना जाता था, लेकिन 21वीं सदी में क्या जानते हो से ज्यादा क्या जरूरी है, क्या कर सकते हो। ठीक है, एक छात्र जिसे गणित के सारे सूत्र याद है लेकिन वह दुकान पर हिसाब नहीं कर पाता, तो उसकी शिक्षा क्या है, अधूरी है। आज की शिक्षा में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी आना क्या है, जरूरी है। मानवीय और नैतिक ज्ञान। मशीनों के दौर में इंसानियत को बचाए रखना एक बड़ा मुद्दा है। छात्र केवल रोबोट ना बने, बल्कि उनमें क्या हो, सहानुभूति, सिंपैथी और मोरल वैल्यूज उसके अंदर हो। ये भी क्या है, जरूरी है। एक इंजीनियर बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बना ले, लेकिन अगर वो उसका उपयोग किसी को नुकसान पहुंचाने में करता है, तो वो क्या है, मानवती पक्ष उसका क्या है, कमजोर है। बहुभाषिकता से हम क्या समझते हैं, जैसे भारत जैसे देश में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चे एक ही कक्षा में होते हैं। सबको उनकी भाषा में समझाना और एक वैश्विक भाषा जैसे अंग्रेजी सिखाना क्या है, एक बड़ी चुनौती है। एक कक्षा में तमिल, हिंदी और बंगाली बोलने वाले बच्चे हैं। शिक्षक को एक ऐसी तकनीक अपनानी होगी कि कोई भी बच्चा भाषा की वजह से पीछे न रह जाए। इससे रिलेटेड एमसीक्यू देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 को, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 51। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21 को। ठीक है, सेकंड प्रश्न है, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल्य शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष से कानून बना। ऑप्शन है 2002, 2005, 2009 या 2010। तो इसका राइट आंसर है 2009। आरटीई अधिनियम पूरे भारत में कब से प्रभावी हुआ। बना 2009 में था, लेकिन लागू कब हुआ था आपका। ऑप्शन है 1 अप्रैल 2010, 15 अगस्त 2009, 26 जनवरी 2010 या 1 अप्रैल 2009। तो इसका राइट आंसर है 1 अप्रैल 2010। नेक्स्ट है 21वीं सदी की शिक्षा में आईसीटी का क्या अर्थ है। ऑप्शन है इंडियन कल्चरल टेस्ट, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंटरनल क्लास टेस्ट या इंटरनेशनल कोर ट्रेनिंग। तो आईसीटी का मतलब होता है आपका सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 5, आरटीई कानून के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। ऑप्शन है 10%, 25%, 33% या 50%। तो इसका राइट आंसर है 25%। प्रश्न संख्या 6, कक्षा 6 से 8 तक के स्कूलों में एक वर्ष में कम से कम कितने कार्य दिवस होने चाहिए। ऑप्शन है 180 दिन, 200 दिन, 220 दिन या 250 दिन। तो इसका राइट आंसर है कम से कम 220 दिन वर्किंग डेज होने चाहिए। प्रश्न संख्या 7, शिक्षा के क्षेत्र में एनसीटीई का मुख्य कार्य क्या है।
ऑप्शन है मेडिकल शिक्षा की निगरानी, शिक्षकों की शिक्षा और मानक तय करना, वकीलों का पंजीकरण या कृषि अनुसंधान। तो एनसीटी का कार्य शिक्षकों की शिक्षा और मानक तय करना। प्रश्न संख्या 8, 21वीं सदी के कौशल में क्रिटिकल थिंकिंग का क्या अर्थ है? दूसरों की बुराई करना, किसी भी जानकारी को सोच समझ कर और तर्क के साथ परखना, किताबों को याद करना या बहुत तेज लिखना। तो क्रिटिकल थिंकिंग है आपकी किसी भी जानकारी को सोच समझकर और तर्क के साथ परखना। प्रश्न संख्या 9, बहुभाषिकता शिक्षा में किस प्रकार सहायक है? ऑप्शन है यह बच्चों के सीखने में बाधा डालती है, यह एक संसाधन के रूप में कार्य करती है और संज्ञानात्मक विकास बढ़ाती है। इससे बच्चे केवल अपनी मातृभाषा सीखते हैं, यह केवल शिक्षकों का काम बढ़ाती है। तो बहुभाषिकता आपका यह एक संसाधन के रूप में कार्य करती है और संज्ञानात्मक विकास बढ़ाती है, जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसे इंक्रीज करती है। प्रश्न संख्या 10, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के प्रवेश के लिए इनमें से क्या प्रतिबंधित है? ऑप्शन है आपका खेलकूद, स्क्रीनिंग टेस्ट या इंटरव्यू लेना, मिड डे मील देना या स्कूल ड्रेस पहनाना। तो जो आपका प्राथमिक स्तर होता है उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू क्या है? बैन है। ठीक है। आज हमने टीचिंग एप्टीट्यूड की 21वीं सदी में शिक्षा, मुख्य मुद्दे और चुनौतियां देखी। इसी प्रकार चैनल में बने रहे। अगर पहली बार बीजे एजुकेशन के चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।